एरिक गनर ये एक यूट्यूबर और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। एक बार एक नेटली नाम की लेडी इसके पास एक हेल्प के लिए आती है। उसका कहना ऐसा था कि उसकी मदर ने अभी कुछ टाइम पहले ही एक ओल्ड लेडी के घर के ऊपर एक घर लिया था रेंट पे, और उनका कहना ऐसा था कि उस घर में उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, कुछ आवाज़ें आती है जो कि अनएक्सप्लेन्ड है। उसके पीछे का कोई रीज़न ही नहीं उन आवाज़ों के पीछे का। कभी कभार उनके घर में रखा हुआ सामान भी अपने आप यहाँ से वहाँ हो जाता था, और उनके घर में हमेशा एक गंदी सी स्मेल आती रहती थी, जबकि वो अपना घर हमेशा साफ़ रखती थी। बट एक रात उसकी छोटी बहन जो कि महज 10 साल की थी, उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनको ये घर रातों रात खाली करना पड़ता है। एक रात उसकी बहन उठती है और ज़ोरों से चिल्लाने लगती है, और जब उसकी मदर उसका बॉडी चेक करती है तब उसके बैक पर बहुत ही डीप स्क्रैचेस थे। ये देखकर उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो लोग रातों रात घर खाली कर देते हैं। उसके बाद एरिक गनर जब ये सब सुनता है तो वो उस घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है, और तभी उसने ये चीज़ें कैप्चर करी थी। La luz, la casa de arriba está prendida, ahí es donde vive la viejita. Ven, la casa de arriba está prendida, ahí es donde dice que vive la viejita. Voy a tratar de no hacer ruido para que no me vaya a escuchar. Fíjense que a mí me da más miedo la viejita que, no sé, me vaya a parecer un fantasma o algo así. Ven, por ahí entré. Estamos aquí, pues, en la cocina. O sea, se supone que así como dijo ella, esta Natalie, pues se fueron de rápido ese día. No recogieron nada. Dijo, pues sí me dijo que iba a haber incluso hasta comida. Hasta frijoles aquí. Oye, huelen como están enlamados. Lo que veo es que hay muchas fotos de niños. Escucho ruidos. Did you catch that? अगर अभी आपने एक क्लिप एकदम ध्यान से देखा हो तो वो वाइट कर्टन के पीछे एक छोटी सी लड़की थी जो कि एक वाइट ड्रेस पहन के खड़ी थी। स्टार्टिंग में तो एरिक ने इस चीज़ को नोटिस नहीं करा था, पर बाद में उसने इस चीज़ को नोटिस किया था। फिर एरिक दूसरे रूम में जाता है और वहाँ पे उससे ये एक डॉल दिखती है। नेटली ने बताया था कि ये डॉल भी उनकी नहीं थी। फिर एरिक आगे दूसरे रूम में जाता है, बट जब एरिक वापस उस रूम में आता है तब फिर वहाँ पे वो डॉल नहीं थी, जैसा कि आप इस क्लिप में साफ साफ देख सकते हो। उसके बाद एरिक बेडरूम में जाता है और वहाँ पे उसने ये चीज़ कैप्चर करी थी। Puedes subir por aquí, pero está como sellado. ¿Qué pedo? Está esta casa rara. ¿Cómo está construido raro? ¿Qué es esto? जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि एक ब्लैक शैडो फिगर बेड के नीचे से अपीयर होता है और फिर अपने आप ही गायब हो जाता है। ये सब चीज़ें देखकर एरिक बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वो इन्वेस्टिगेशन बंद करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है और इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है, और तभी उसने ये चीज़ कैप्चर करी थी। इस बार एरिक ने साफ साफ एक ब्लैक शैडोई फिगर जो कि अपीयर होके फिर से गायब हो गया था इस क्लिप में कैप्चर किया था। जैसा कि अभी आपने क्लिप में देखा, ये चीज़ देख के एरिक वापस जा ही रहा था, वहाँ से निकल रहा था, लेकिन तभी सीढ़ी पर उसने ये चीज़ कैप्चर करा था।
जैसा कि आपने देखा, स्टेयर्स पे से कोई ऊपर चढ़ के आ रहा था, वो भी एक क्लॉक के अंदर। ये चीज़ देख के एरिक बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसे लगा कि वो जो ओल्ड लेडी थी जिसका वो घर था, वो ऊपर आ रही थी। ये चीज़ देख के एरिक इतना ज़्यादा डर गया था कि वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है मौका मिलते ही। आपको क्या लगता है इन क्लिप्स के बारे में, उन ब्लैक शैडोई फिगर्स के बारे में जो कि उस रूम में इतनी बार अपीयर हुए थे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो फ्रैंकी क्विल नाम के एक बंदे की है। फ्रैंकी क्विल अपने घर में अकेले रहता था और एक रात वो अपने जॉब से घर पर लेट आता है और तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है अपने घर में, और वो तभी अपना कैमरा निकालता है और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देता है, और उसने ये चीज़ कैप्चर करी थी। Hold on, and I'm hearing somebody screaming in my house. Yo, what the f is that? Sounds like it's coming from back over here, but there's nobody that lives back there. There's nothing but woods back there. Man, I'm getting the f out of here, man. This. जैसा कि आप क्लिप में साफ साफ सुन सकते हो कि वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, किसी लेडी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जबकि क्विल अपने घर में अकेले रहता था। और क्विल ने बाद में आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी की थी कि क्या पता कोई नेबर में किसी की लड़की चिल्ला रही हो या फिर कुछ और रीज़न हो उसका, बट नेबर में कोई भी लड़की नहीं चिल्ला रही थी। वो आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा हो, बट वहाँ पर क्विल के अलावा कोई भी नहीं था और नेबर में भी किसी की लड़की नहीं चिल्ला रही थी। तो आपको क्या लगता है इस क्लिप के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो जेनी का है। जेनी का कहना ऐसा था कि रात को जब भी उसकी नींदें बीच में खुल जाती थी, उसको ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसे स्टॉक कर रहा है, बट जेनी के घर में जेनी के अलावा कोई भी नहीं रहता था। जेनी को इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगा था कि जेनी को लास्ट में अपने घर में सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल कराने पड़े थे। और जब जेनी ने सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल करा दिए थे, उसके बाद भी उसको ऐसी फीलिंग्स आती रहती थी। और एक दिन जेनी ने अपना सिक्योरिटी कैमरा का फुटेज चेक किया, तभी उसने ये चीज़ कैप्चर करी थी। Someone tell me what this is. This is my security camera, okay? Now, you can see me over here in the white nightgown, facing the window. What is that keeps being seen in my security camera? Does anyone know what that looks like or what that could be? That keeps showing up behind me in my security camera. This is about the third time it has shown up. I've checked the security cameras over and over again, and it only shows up behind me. It is not showing up behind anyone else. And of course you can see it's my security camera because I've got right here is the line of the camera. And this is the full size of the photo. Now, this is me over here in the white gown facing the window again. What is that shadow that keeps coming up behind me? My security camera. जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि उसके पीछे एक ब्लैक शैडोई फिगर था, बट जब जेनी पीछे देखती है तो उसके पीछे कोई भी नहीं होता था। ऐसा मानो जैसे वो शैडोई फिगर सिर्फ कैमरे में ही दिखाई दे रहा हो। ये चीज़ देख के जेनी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और जेनी वो घर खाली कर देती है।
आपको क्या लगता है वो ब्लैक शैडोई फिगर क्या था? क्या वो कोई एविल स्पिरिट थी या फिर कोई गार्डियन एंजल? कई लोगों का कहना ऐसा था कि वो एक एविल स्पिरिट है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।